माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल जो कि लसपा और मसपा से आते हैं, उन सभी सवालों का हम समाधान करेंगे। उनमें से कुछ सवालों का समाधान अभी करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने कुछ सवालों का समाधान किया था। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, तो सवाल समाधान करना शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 1000 के निकटतम व छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे क्रमशः 5, 6, 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त हो। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि कैसे बनाया जाता है इस तरह का सवाल। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं इस सवाल का एक बार फिर से बता देता हूँ। इस सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भाजक है और शेषफल दोनों में अंतर निकालते हैं। सभी का अंतर कितना आया हमारा? 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन सब का लसापा निकालना है और इस अंतर को उसमें से घटा देना है। जो संख्या प्राप्त होगी वह ऐसी संख्या होगी जिसमें 5 से 6 से 7 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3 आएगा। तो चलिए हम पहले इसका लसापा निकाल लेते हैं। लसापा कैसे निकालेंगे, देखिए ए अभाज्य संख्या, ए भी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, तो हमें लसापा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों में गुना कर देना पड़ेगा। हमारा लसापा आएगा 210। अब बोला है कि 1000 का निकटतम। अब 210 तो 1000 के निकटतम है नहीं, तो इससे 210 को क्या करना पड़ेगा, 1000 के निकटतम लाना पड़ेगा। 1000 से निकटतम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 210 से 1000 में भाग देना पड़ेगा। तो कितना बढ़ जाएगा, देखिए 2 यानी 10, 5, 2 5 10 यानी 5 बार जाएगा। 5 बार में कितना आता है, 100। देखिए 1050, 1050 क्या है, 1000 के निकटतम संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, 1050 ऐसी संख्या है जिसमें 5, 6, 7 से भाग देने पर कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन बचना चाहिए। तो तो क्या करेंगे, सब में अंतर क्या था, सबका 4, तो इसमें से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। जो आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बोला है कि यदि 6 घंटियां हैं जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है, तो 30 मिनट में वह कितना बार एक साथ यानी कि इकट्ठी बजेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि 6 घंटियां एक साथ कितने सेकंड के बाद बजती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका लसापा निकाल लेना पड़ेगा। तो लसापा निकाल लेते हैं। ठीक है, लसापा निकालने के लिए गुना करना पड़ेगा, गुना कर लेते हैं। 2 5 10, 10 दूनी का 20, 20 थे 60, 60 दूनी का 120। तो हमारा लसापा क्या आया, 120। 120 सेकेंड के बाद ये 6 घंटियां एक साथ बजती हैं। 120 सेकेंड मतलब क्या होता है, 2 मिनट। मतलब 2 मिनट के अंतराल पे ये 6 घंटियां एक साथ बजती है। तो 30 मिनट में कितने बार बजेगी, तो 30 मिनट को क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारा उत्तर, 15 बार। कितने बार बजेगी, 15 बार बजेगी। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या बोला है, 3 खेत है जिनका क्षेत्रफल बोला है 165 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर और 285 वर्ग मीटर है। अब क्या है, इनमें बराबर बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां हैं। यदि क्यारियों की चौड़ाई 3 मीटर हो तो प्रत्येक का अधिकतम लंबाई क्या होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन तीनों का हमें मसफा निकाल लेंगे। तो हमें क्या पता चलेगा कि
बराबर बराबर क्षेत्रफल के जो क्यारियाँ हैं उनका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, उनका क्षेत्रफल पता चल गया, चौड़ाई दिया हुआ है, हम लंबाई निकाल लेंगे, चौड़ाई से लंबाई में भाग दे देंगे। तो इसको निकालते हैं, 65, 195, 285 का हमें क्या निकालना है, मसब। तो हमारा मसब कितना आया, 15। ठीक है, इसका मतलब 15 वर्ग मीटर की क्यारियाँ है। तो क्यारिया की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 से इसमें भाग दे देंगे, तो क्या आएगा, 5 मीटर। मतलब लंबाई क्या हो गई, 5 मीटर। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आया, 5 मीटर। हम दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 6, 8, 12 से भाग देने पर शेष 1 आए, परंतु 11 से भाग देने पर कुछ भी नहीं बचे। तीसरा का सवाल रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 4, 6, 8 और 12 का लसफ निकाल लेंगे। तो लसफ कितना आता है देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, गुना कर देते हैं तो लसफ आ जाएगा, गुना करेंगे, 6, 6, 12, 12, 14, और लसफ क्या आया, 24। अब देखिए, 4, 6, 8 और 12 से 24 में भाग देने पे कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन बचना कितना चाहिए, 1, और 11 से कट जाना चाहिए। तो 11 से 24 कटेगा नहीं, लेकिन इस सवाल के हिसाब से अगर देखें तो 24 में किसी ऐसी संख्या से गुना करना पड़ेगा, हम के मान लेते हैं, और उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो वो संख्या, टोटल संख्या, कुल संख्या जो आएगा वो क्या होगा, 11 से कट जाएगा। तो इसका अगर समाधान करें तो मतलब 22 के प्लस 2 के प्लस 1, 24 को मैंने 2 भाग में बांट दिया। अब देखिए 22 के क्या है, 22 अगर 11 से कट जाता है तो 22 के भी 11 से कट जाएगा, और बाकी जो बचा 2 के प्लस 1, ये 11 से कटने वाला होना चाहिए, 11 होना चाहिए। हम मान लेते हैं यहाँ पे 11 है, तभी ये पूरा 24 के प्लस 1 11 से कटेगा, इसका मतलब 11। यहाँ से के का मान क्या आएगा, 5। ठीक है, हम 5 यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ क्या आया, 121। 121 ऐसा संख्या है जो 11 से भागने पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। देखिए 11, 11, 121 होता है, और उसमें अगर 121 में अगर 4, 6, 8 और 12 से भाग दे तो क्या आएगा, शेष 1 आएगा। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हुआ, 121। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ बोला है किसी संख्या को 73, 127, 163 से, किसी संख्या से 73, 127 तथा 163 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचता, समान शेष बचता है, तो वो संख्या क्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन सबका हमें अंतर निकाल लेना पड़ेगा। तो अंतर निकाल लेते हैं। तीनों का अंतर हो गया, निकाल लेते हैं अंतर कितना आता है। 127 से 73 जाएगा तो कितना बचा, 7 से 3 जाएगा 4, 12 में से 7 जाएगा तो 5, अब 13 में से 7 जाएगा तो 6, और यहाँ कितना बचा, 15, 15 में से 12 जाएगा तो 3,
3 में से 3 जाएगा तो 0, 16 में से 7 जाएगा तो 9। तो हमारा अंतर आ गया। अब इन अंतरों को क्या करना पड़ेगा, हमें मसप निकाल लेना पड़ेगा। जो मसप आएगा वही हमारा उत्तर। तो इसका मसप निकाल लेते हैं। तो मसब क्या आया 18, यानी 18 एक ऐसी संख्या है जिससे 73, 127 और 168 है ना, 68, 63, 163 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें बोला है कि 1000 से 2000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 100, 200 और 150 से विभाजित होगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका लसापा निकाल लेना पड़ेगा। 100, 200 और 150 का लसापा निकाल लेते हैं। 100, 150, 150 का लसापा, यहाँ 200 था, यहाँ 120 है। ठीक है, 100, 120 और 150 का हम लोग लसापा निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, 50, 60, 75, 25, 30, 75, 3 से जाएगा 25, 10, 25, 5 से 25, 5, 2, 5, फिर 5 से 1, 2, 1। हम इन सबका गुना कर लेंगे। क्या आएगा, 50, 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 600। तो हमारा संख्या क्या आया लसापा 600। लेकिन पूछा किस में है, 1000 से 2000 के बीच। तो अब 600 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सा संख्या 1000 और 2000 के बीच है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 600 का पहला 600 एकम 600, 600 दूनी कितना होता है 1200, और 600 तिहाई कितना होता है 1800। इसके बाद हम गुना करना नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कि अगर 4 से गुना करें तो 1800 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब हमारा दो संख्या मिल गया, 600 और 1200 और 1800। तो कितने संख्याएं हैं पूछेगा तो हम बोल सकते हैं कि दो संख्याएं होंगी, और कौन कौन संख्या होंगी तो क्या होगा 1200 और 1800। हमारा उत्तर क्या आया 1200 और 1800। ऐसी दो संख्या हैं जो 1000 से 2000 के बीच में है, जिसे 100, 120 और 150 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का लसा और उनके मसा से 28 गुना है। मतलब मसा जो है वह उसका 28 गुना करे तो क्या आएगा लसा। फिर क्या बोला है, लसा और मसा का योग कितना है 1740। उनमें से एक संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम मसा को मान लेते हैं। अगर मसा को ए माने तो लसा क्या होगा उसका 28 गुना, मतलब 28 है। और दोनों का योग क्या दिया हुआ है, यहाँ से हम ए का मान निकाल सकते हैं। क्या आएगा 29 है, मतलब 1740/29। इसको काटेंगे तो आएगा 60। ठीक है, ए का मान कितना आया 60। और फिर बोला है कि उनमें एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, मसा और लसा के रिलेशन से। तो मसा और लसा का रिलेशन क्या है कि लसा गुना मसा इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो लसा क्या होगा यहाँ 60 गुने 28, और मसा क्या होगा 60, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 240, यहाँ तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। काट देते इसको, दूसरी संख्या क्या आया 420। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोला है, चार क्रमागत संख्याओं में प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल कितना है 210।
तो अंतिम तीन संख्याओं से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। मतलब 4 क्रमागत संख्या में 3 का गुणनफल दिया है, तो लास्ट वाले 3 का क्या निकालना है, हमें लसापा निकालना है। तो क्रमागत संख्या है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 210 का उत्पादक निकाल लेते हैं। आ गया, क्या आया, 2 3 5 7। तो क्रमागत संख्या कैसे निकालना है, वो भी तीन दोनों को गुना कर देते हैं। देखिए 4 तो आएगा नहीं यहाँ से, 5 6 7 हो सकता है, तो 5 6 7, ये 3 क्रमागत संख्या होंगे। तो इसके बाद वाला संख्या क्या होगा, 8। 4 क्रमागत संख्या होंगे, तो आखिरी 3 का क्या पूछा है हमारा, लसापा। मतलब 6 7 8 का लसापा निकाल देना है। अब इसका गुना करेंगे तो लसापा मिल जाएगा, तो गुना कर दीजिए। 7 चौके 28, 28 तिहाई 84, 84 दूनी का 168। मतलब हमारा लसापा क्या आ गया, तीनों का अंतिम तीन संख्याओं का लसापा क्या आ गया, 168। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।